हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वहाँ पर देखेंगे कि जो मार्केट में जब पीपल जाते हैं तो वो क्या जो फैक्टर्स हैं जिससे उनकी जो चॉइसेस है वो क्या होता है डिटरमाइन होता है। कुछ जो ऐसे जो फैक्टर्स होते हैं जो हमें हम क्या लेना चाहते हैं, हम अगर क्या लेकर आते हैं वो हमारे ये जो फैक्टर्स है वो फिक्स कर देते हैं। सो आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब से जो बटन आपको मिलेगा वहाँ पर आप प्रेस कीजिए तो आपका जो मेरा चैनल है वो सब्सक्राइब हो जाएगा और जितने भी आपको नए वीडियो अपलोड हो रहे हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। सो हम आगे चलते हैं तो देखते हैं कि जो पीपल चॉइस ऑफ मार्केट डिपेंड्स ऑन सर्टेन फैक्टर्स लाइक एबिलिटी, कन्वीनियंस, इक्वालिटी, प्राइसेस एंड द काइंड्स ऑफ क्रेडिट बिगेन गिवन। यानी अब यहाँ पर हम जो गए मार्केट्स की बात करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के जो मार्केट्स हैं, डिफरेंट टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं और हमारे पास होलसेलर रिटेलर्स की हम बात करते हैं। सो यहाँ पर हम जो कोई भी जो मटेरियल जो परचेस करने जाते हैं, सो जो कुछ जो सर्टेन जो फैक्टर्स है जिसमें आपका जो एक आता है कि एबिलिटी की बात करते हैं, यानी वो जो प्रोडक्ट्स है हम जो चीज़ खरीदना चाहते हैं वो उस जो शॉप में गए हैं, उस जो मार्केट में गए हैं वहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं। कन्वेंसेंस हम कन्वेंस हो पाते हैं कि नहीं हमें ये प्रोडक्ट खरीदना है। आप कस्टमर आपको जो शॉप ओनर्स है जो प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है हम वो उससे सेटिस्फाई है कि नहीं कि हमें ये खरीदना है, नहीं ये अच्छा दिख रहा है तो इसको ले ले कि नहीं ले। देन क्वालिटी, यानी जो बेटर क्वालिटी कैसा है उस प्रोडक्ट का। प्राइस, प्राइस की ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, यानी प्राइस उसका कम है कि ज़्यादा है, वो हमारे बजट में है कि नहीं। देन काइंड्स ऑफ क्रेडिट बिगन गिवन, यानी कभी कभी कुछ जो शॉप ओनर्स है आपके जान पहचान वाले हैं तो आपको क्रेडिट यानी जो बिना पैसे के आपको ब्याज में ही ऐसे आप बोलते हैं कि नहीं भैया मेरे पास अभी पैसा नहीं है, तो दुकानदार कहता है ठीक है ना भैया, आपको अभी कौन मांग रहा है, आप आइए कभी हफ्ते भर में, एक हफ्ते में, महीने भर में आप आके पैसा दे दीजिए, अभी आप ये ले जाइए। तो ये जो कुछ जो क्रेडिट्स है वो गिवन किए जाते हैं। कभी कभी आप जो देखेंगे आजकल बहुत सारे जो ऑनलाइन शॉपिंग यानी या फिर शॉप वाले भी हैं बिना इंटरेस्ट के आपको किस्तों में ही कई जो प्रोडक्ट्स हैं वो दे देते हैं। सो ये भी बहुत सारे जो ये जो फैक्टर्स हैं वो इफेक्ट डालते हैं कि हम वो जो मार्केट जा रहे हैं तो हम परचेज करें कि नहीं। सो आफ्टर द थिंग दैट यू आर लुकिंग फॉर may not be available in local market. For example, to buy a things need for your class science project you might have go to a shop which deal in scientific instrument which might be only available in the bigger मार्केट। यानी आपका जो बात किया गया कि एबिलिटी की बात है, मैंने बताया कि जो पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट्स है आपको जो चाहिए वो वहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं। नहीं है तो आपको जिस शॉप में आपको गए वहाँ पर नहीं है तो आप दूसरे शॉप चले जा सकते हैं, या फिर इस मार्केट में नहीं मिल रहा है तो आप जो है कोई बड़ा मार्केट है, बड़े जो शॉप्स है वहाँ पर जाकर उसको आपको परचेज करना पड़ेगा। देन आता है कि यहाँ पर कन्वेंसेस की बात किया गया तो कन्वेंट होता है कि डिस्टेंस, यानी आप जैसे भी आप मार्केट है तो कोई जो हमारे पास में मार्केट है तो हम वहाँ पर जाकर वो जो मटेरियल्स हमको मिल जा रहे हैं जो हमें खरीदना है तो हम दूर की मार्केट में क्यों जाएंगे। कहीं पर होता है कि हम किसी मार्केट में जाते हैं क्योंकि वहाँ पर आपको वो जो प्रोडक्ट्स है उसका लोअर प्राइस मिलता है। आपके यहाँ सब्जी मार्केट लगा है, आपके यहाँ आस पास में आपके हाउस है, आपके जो घर है उसके पास में आप डेली दो दो चार जो सब्जी वाले जो सब्जी वेजिटेबल्स वेंडर्स है वो बैठे रहते हैं, बट आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर जो कॉस्ट है जो प्राइस है वो ज़्यादा होता है तो आप वीकली मार्केट का वेट करते हैं और आप भले 4-5 किलोमीटर 6 किलोमीटर आप जो है कहाँ चले जाएंगे, वीकली मार्केट चले जाते हैं। वहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स है वेजिटेबल्स है वो क्या मिलता है, सस्ता मिलता है। सो कन्वीनियंस होते हैं कि आपको कहाँ से खरीदना है, वो अब डिपेंड करता है कि आप वो जो पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट्स है वो उसको कहाँ से खरीदेंगे। कभी कभी होता है कि कोई ऐसे जो शॉप्स है वहाँ पर अनाउंसमेंट करता है एनुअल सेल लगा है तो वहाँ पर डिस्काउंट मिलता है, बिग डिस्काउंट दिया जाता है जिससे वहाँ उस शॉप ओनर की जो मार्केटिंग है वो बढ़ जाता है, साथ ही साथ आपको कम प्राइस में भी वो जो प्रोडक्ट्स है वो आपको मिल जाता है। देन people who do not want to make a one time payment for a products they want to buy such a computer will look for a shop which is willing sell on credit। अब यहाँ पर आया कि जो हमें कुछ जो प्रोडक्ट्स खरीदना है ना, बट हम उसका चाहते हैं कि
हम उसको पेमेंट जो है एक बार में ना करें, हमारे पास उतना अमाउंट नहीं, जस्ट लाइक यहाँ पर एग्जांपल कंप्यूटर का दिया हुआ है। सो वो क्रेडिट में होता है। कभी कभी हमें मोबाइल परचेज करना है, मोबाइल शॉप गए तो वहाँ पर शॉप ओनर्स कहता है कि आप ले जाइए, ये आपका जो 20,000 का क्या है मोबाइल है, आप जो है अभी क्या कीजिएगा, अभी जो है आप आपके पास कितना है, तो मेरे पास 10,000 है बोलोगे आप, तो वो क्या कहेगा, आप 10,000 आप पेमेंट कर दीजिए, आप जो है फिर आपके जो दो दो महीने एक एक महीने में कर कर आप जो है 2,000 करते हुए आप 5 मंथ तक आप जो है 10,000 है उसको फिर से पेमेंट कर दे। तो ये जो क्रेडिट होता है वो प्रोवाइड किया जाता है। व्हेन अ पर्सन बाय ऑन अ क्रेडिट ही और सी हैज टू मेक अ स्मॉल इनिशियल पेमेंट्स एंड पे द बैलेंस इन मंथली इंस्टॉलमेंट। यानी जैसे मैंने बताया कि जो मोबाइल आप परचेज किए तो उसको आप मंथली इंस्टॉलमेंट में उसको पे कर सकते हैं। आजकल मैक्सिमम बहुत सारे जो शॉप ओनर्स हैं ये इंस्टॉलमेंट वाला फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ये कुछ जो फैक्टर्स हैं जिससे हमारा जो चॉइस है, हम जो मार्केट में जाते हैं तो वो डिटरमाइन होता है, हम इसके अकॉर्डिंग टू अपनी शॉपिंग लिस्ट है, शॉपिंग है वो करते हैं। देन अवेयर कंज्यूमर। अब मेन जो चीज होता है, आप मार्केट जाते हैं तो आपको जागरूक कस्टमर होना चाहिए, जागरूक जो उपभोक्ता है वो होनी चाहिए। हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सोसाइटी हमेशा कहता है कि एक जो कस्टमर है, एक कंज्यूमर है, वो एक उपभोक्ता है, उसको हमेशा क्या होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। क्योंकि आजकल के आप दौर में देखते हैं तो जो फ्रॉडनेस है वो ज़्यादा बढ़ गया। आप ऑनलाइन स्टोर से शॉपिंग की, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से आपने डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स मंगाए, जनरली कभी कभी आपको न्यूज़ में, टीवीज़ में, आपको इंटरनेट में सुनने को मिलता है कि आपने किसी जो कस्टमर ने वहाँ से मोबाइल में मंगाया तो मोबाइल में उस जो पैकेज में मोबाइल की जगह क्या है, कई जो पत्थर है, ईंट भरे हुए मिले हुए हैं, पैकिंग हुआ मिला है, मोबाइल था नहीं, या फिर कई जो मोबाइल है वो डैमेज प्रोडक्ट थे, मोबाइल का स्क्रीन टूटा हुआ था। सो इस टाइप के जो कई जो चीज़ें हैं हमें सुनने को मिलता है। साथ ही साथ आप जो देखेंगे आजकल ऑनलाइन जो फ्रॉड है वो बढ़ गया है कि आप ऐसा करेंगे तो आपको इतने डिस्काउंट में या फिर आपको फ्री में ये जो प्रोडक्ट्स है मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। सो customers this day are very aware of market trend. They know what to buy, where they will get things at a cheaper rates, where they will get things of best quality, what brand is best, etc. यानी अभी के दौर में देखें तो कस्टमर है, जो ग्राहक है, वो क्या हो गया है, मार्केट जो ट्रेंड है, मार्केट किस टाइप से चल रहा है, उनको पता है कि कहाँ पर उनको सस्ते रेट पर जो मटेरियल से सामान है, वो गुड्स है, वो मिल सकता है, क्वालिटी कहाँ पर बेस्ट मिलेगी, उनको कौन सा ब्रांड है वो बेहतर होता है। सो आजकल के बारे में आजकल के जो कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर है, उसको पता होता है। आजकल छोटे छोटे बच्चे जानते हैं कि कौन सा ब्रांड का उनको क्या चीज़ें परचेज करनी है। वो जो है आपके कुछ जो छोटे बच्चे हैं पेरेंट्स के साथ मार्केट गए, दुकान में गए, तो उनको पेरेंट्स को पता नहीं होता है, बच्चे को कहा जाता है कि क्या लेना चाहते, इस ब्रांड का ये चीज़ें दीजिए। मीन्स आजकल के दौर में देखा जाए तो कंज्यूमर है वो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, और आजकल के जो चिल्ड्रंस है, आप लोग हैं तो और बहुत ज़्यादा एडवांस है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के दौर में सबको सब चीज़ पता होता है। फिर भी फ्रॉडनेस है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, लोग जो हैं एक दूसरे को चीटिंग ज़्यादा कर रहे हैं। सो इसके लिए हमें और ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत हो जाती है। अ मैन्युफैक्चरर हैज़ टू keep all this in mind while producing and marketing his or her goods in this competitive वर्ड्स। यानी आपके जो प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर्स है, जो बनाने वाले होते हैं, वो इन सब चीज़ों के बारे में उनको पता होता है। वो जो स्ट्रेटजी बनाते हैं, वो एक जो मार्केटिंग करते हैं कि किस टाइप के जो प्रोडक्ट कंज्यूमर को चाहिए, क्या उनको नयापन चाहिए, वो किस टाइप के प्रोडक्ट्स को खरीदना चाहते हैं, उनकी प्राइस क्या होनी चाहिए, ये सभी जो है कंज्यूमर आपके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको पता होता है। मैं जस्ट एक एग्जांपल दूंगा कि जो अभी भी कंज्यूमर जो है इतने सारे जागरूक हो जाते हैं, उनको क्या हो गया है, वो मोटिवेट हो गए हैं, उनको पता है कि उनकी क्या अधिकार हैं, उनको सब चीज़ नॉलेज होता है। फिर भी कैसे कंपनियां जो है हमें क्या बनाती है, स्टूपिड बनाती है, हमें कैसे चीट करती है। जस्ट आप तो देखे होंगे कि
कोई जो आप प्रोडक्ट्स लेने जाते हैं, आप तो देखा होगा कि 35% एक्स्ट्रा, क्या होता है 35% एक्स्ट्रा होता है। बट हम ये ध्यान नहीं देते कि वो जो प्रोडक्ट्स है पहले कितना टोटल जो है आज वो आता था और अब कितना आ रहा है। पहले वही जो रेट है, जैसे हम बात करें हम टूथपेस्ट ले रहे हैं, वो जो 100 ग्राम का जो एक टूथपेस्ट था वो जो है 10 रुपीज़ में आ रहा था। अब यही जो हमें तो पैकेट पैक है ना, उतना ही हमें लग रहा है, 10 रुपीज़ हम दे रहे हैं, उसका प्राइस उतना ही है। बट ये क्या हो गया, उसका जो वेट है वो 80 ग्राम कर दिया है। वो जो कंपनी वाला है वो 20 यहाँ से वो जो उतना जो प्राइस है, उतना जो वजन है, उसका जो वेट है उसको लॉस कर दिया। अब उसी में आपको 80 ग्राम के जो है वो मिल रहा है, बस प्राइस उसका 10 रुपीज़ है। फिर इसी में वो 35% क्या कर दिया, एक्स्ट्रा कर दिया। फिर भी वो जो कितना हो रहा है आपको देखोगे तो 90 ग्राम ही होगा, 95 ग्राम ही होगा, वो 100 ग्राम तक नहीं गया है। सो इस टाइप के जो क्या होते हैं, जो हमारे बेचने वाले जो सेलर्स होते हैं वो आपके क्या करते हैं, हमें चीट करने का प्रयास करते हैं और हम उसके बारे में अवेयर भी नहीं होते हैं। आपको बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, आप हमारे पास अभी अभी आप जो देखेंगे मार्केट में, तो आपको इतने सारे प्रोडक्ट्स ऐसे मिलेंगे जो कंज्यूमर को चीटिंग करते हैं। आप जो देखोगे कि जो आजकल जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उसमें क्या लगा है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, नेचुरल प्रोडक्ट। यानी आपको कहीं जो अभी अभी नया एडवर्टाइजमेंट, महानीम, क्या टूथपेस्ट आया तो वो किससे बना हुआ है, महानीम से बना हुआ है। जो हिमालय की महानीम जो नीम है, नीम जो हमारा आयुर्वेदिक नेचुरल जो प्रोडक्ट्स है, उससे और बड़ा हिमालय जाकर वो लोग क्या लाए, वो नीम लेके आए और उससे आपके लिए क्या बनाए, पेस्ट बनाए। तो कहीं ना कहीं फ्रॉडनेस है, वो ज़्यादा चीटिंग कर कंज्यूमर को कैसे अट्रैक्ट करना है, वो जो मार्केटिंग जो स्ट्रेटजी है वो डिफरेंट जो कंज्यूमर मैन्युफैक्चर के द्वारा बनाया जाता है। सो इसलिए हमें ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। सो ये यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। साथ ही साथ यहीं से ही हमारा जो सिविक का जो पोर्शन है वो भी हम क्लोज करने वाले हैं। सो चैप्टर कंप्लीट। आपका जो नेक्स्ट जो वर्क का बचता है कि आप एक्सरसाइज वर्क कंप्लीट कीजिए और मेरे पास उसको सेंड कीजिए। सो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।